क्या आपको पता है कि नेपाल ने हाल ही में एक नया नक्शा जारी करके भारत का कुछ इलाका अपना बता दिया है? क्या आपको पता है कि भारत नेपाल के रिश्ते आज सबसे खराब दौर में हैं? क्या आपको पता है कि चीन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है? आइए इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे 200 साल पुरानी एक संधि से आज भी विवाद जारी है। क्यों नेपाल के लोग सोचते हैं कि भारत उनकी जमीन ले रहा है और कैसे चीन धीरे धीरे नेपाल को अपने कब्जे में कर रहा है। कहानी शुरू होती है 1814 से 1816 के अंग्रेज गोरखा युद्ध से। इस युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई। इस संधि में 3 नदियों को भारत नेपाल की सीमा तय किया गया। पश्चिम में काली नदी, पूर्व में मेची नदी और दक्षिण में गंडक यानी नारायणी नदी। उस समय नेपाल को तराई का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और कुमायूं गढ़वाल का इलाका भी खोना पड़ा। लेकिन इन नदियों पर आधारित सीमाएं समय के साथ समस्या बन गईं, क्योंकि नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंडक नदी और सुस्ता विवाद की। गंडक नदी का बहाव बदलने से नेपाल का सुस्ता गांव भारत की तरफ आ गया। नेपाल कहता है कि नदी बदल गई तो क्या हुआ, यह नहीं कि हमारी जमीन बदल जाएगी। भारत कहता है कि संधि के हिसाब से नदी बॉर्डर है, तो जो इस तरफ है वह भारत का है। यह विवाद छोटा है, लेकिन नेपाल में इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लेपुलेख विवाद। काली नदी का उद्गम कहाँ है, यही विवाद की जड़ है। भारत कहता है इसका उद्गम लेपुलेख से है, नेपाल कहता है लिम्पियाधुरा से। अगर नेपाल का दावा माने तो उसे करीब 300 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त जमीन मिलती है। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और अपनी सेना की तेजी से मूवमेंट के लिए लेपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। नेपाल ने इसका विरोध किया, नया नक्शा जारी किया और उस पर यह इलाका अपना बता दिया। इस बीच चीन ने एंट्री मारी। चीन नेपाल में सड़कें, रेलवे और डैम प्रोजेक्ट बनाने लगा। बीजिंग चाहता है कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, भारत के लिए दबाव का पॉइंट बन जाए। अगर नेपाल पूरी तरह चीन के साथ चला जाता है तो भारत की सुरक्षा के लिए यह बड़ा खतरा होगा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया और भारत के खिलाफ कई बयान दे दिए। चीन इस मौके का फायदा उठाकर नेपाल को अपने करीब ला रहा है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और नेपाल के रिश्ते कितने गहरे हैं। दोनों देशों की खुली सीमा है, लोग बिना वीजा आ जा सकते हैं। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं और भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में वे लगातार सेवा भी दे रहे हैं। भारत नेपाल को पेट्रोल, दवाइयाँ, अनाज और तकनीकी सपोर्ट देता है। हाँ, नेपाल को यह शिकायत रहती है कि भारत ज्यादा बेचता है और उनसे कम खरीदता है। लेकिन फिर भी दोनों देशों का आर्थिक रिश्ता बहुत मजबूत है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या भारत को इस विवाद का समाधान डिप्लोमेटिक तरीके से निकालना होगा? एक रास्ता यह हो सकता है कि इस इलाके को कॉमन यूज के लिए रखा जाए, ताकि सड़क भी बनी रहे और कैलाश यात्रा भी चलती रहे। नेपाल को भी समझना होगा कि चीन का ज्यादा असर उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। चुनावी राजनीति में रिश्तों का नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के परिवार की तरह हैं। इतिहास में चाहे युद्ध हुआ हो या समझौता, दोनों देश एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें मिलकर इस रिश्ते को बचाना होगा, वरना इसका फायदा कोई तीसरा देश उठाएगा। आपको क्या लगता है, भारत को नेपाल के साथ और सख्ती से पेश आना चाहिए या बातचीत और कूटनीति से इस मसले को सुलझाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।